फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। हम क्या करेंगे, इनसे प्रमुख जो संबंधित व्यक्ति होंगे उनके प्रमुख जो समाधि स्थल है उनसे जानेंगे कि कौन कौन है और इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले ज्यादा बात नहीं करते हुए, आज का टॉपिक बहुत लंबा होने वाला है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो पहले इसको समझते हैं। हम पहले बात करते हैं राजघाट। किसकी? राजघाट। राजघाट किसकी है आपको पता होगा, ये है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की। अब महात्मा गांधी की ये आपको पता है, तो इसको हम ऐसे ही रिलेट करते हैं कि राज कौन कर सकता था आप अपने देश पे? महात्मा गांधी जी, क्योंकि बहुत अच्छे नेता थे वो, जो अपने देश को हमारे देश को क्या उसने क्या दिलाई, आजादी दिलाई, काफी उसने संघर्ष किया। अब इसके बारे में हम कुछ जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। मैं बात करूं इनके जन्म की, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कब हुआ उनका जन्म? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ ना, तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ ये भी जानते हैं हम, पोरबंदर गुजरात के अंदर। कहाँ हुआ? पोरबंदर गुजरात में हुआ इनका जन्म। अब हम देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि इन्होंने क्या क्या किया, ये कैसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अपने देश के लिए व्यक्ति। देखो इसके बारे में जानते हैं हम। इनका जन्म है ना जो ये 2 अक्टूबर, इसको हम मानते हैं अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। किसके रूप में जानते हैं हम इसको? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जानते हैं। फिर इसके बारे में बात करूं आगे, एक इनका उपनाम की बात करता हूं इनकी। इनको भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। इसके बारे में मैं और बात करता हूं, तो ये क्या थे, और इन्हीं के जन्म दिवस के हम आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1930 में दांडी मार्च, जो नमक सत्याग्रह था, इन्होंने ही उसको शुरू किया था। और सन 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। फिर हम और बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, मैंने अभी बताया कि 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह या फिर इसको नमक मार्च भी बोल सकते हैं, जो चलाया। इसी से इन्होंने शुरुआत की थी। तो इन्हीं के लिए ये महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, तो आप इसके बारे में जान लीजिए। इनके बारे में बताने जा रहा हूं मैं। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ? पोरबंदर गुजरात के अंदर। इनका उपनाम क्या था? भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है इनको। भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है इनको। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्मदिन, जो 2 अक्टूबर को हुआ था। और इन्हीं ने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1930 में, और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। यही इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब हम अगले व्यक्ति के बारे में देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम देखते हैं राजघाट, ये दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। राजघाट दिल्ली के अंदर स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम शांतिवन। क्या देखेंगे? शांतिवन। अब शांतिवन घाट को देखते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है।
देखो इनके बारे में कुछ जानते हैं हम। जन्म कब हुआ इनका जन्म? अरे इनका जन्म आपको पता होगा कि 1889 को हुआ था इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को हुआ था। और ये है, इन्होंने क्या है, इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये शांतिवन है जो इनका क्या है, समाधि स्थल है। तो हम इनके बारे में जानते हैं फिर से। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1934 से 1935 के मध्य में इन्होंने क्या किया है, जेल में बिताए हैं। कहाँ बिताए हैं? जेल में काटे हैं। ये जो इनके मध्य कहाँ थे? जेल में। अब जेल में थे तो इन्होंने जेल में बैठे बैठे क्या लिखी? अपनी आत्मकथा लिखी। क्या लिखी इन्होंने? अपनी आत्मकथा। क्या लिखी इन्होंने? अपनी आत्मकथा। इनकी आत्मकथा का क्या नाम था? टुवार्ड फ्रीडम। क्या नाम था? टुवार्ड फ्रीडम। क्या नाम था? टुवार्ड फ्रीडम। यही इनकी आत्मकथा का नाम था। अभी जानते हैं इनको पंडित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको पंडित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कश्मीर, दरअसल ये क्या है, कश्मीर से संबंधित थे। तो कश्मीर में जो पंडित थे उनसे संबंधित थे, इसलिए इनको पंडित कहा जाता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। फिर हम देखते हैं इसके बाद में विजय घाट। क्या देखते हैं इसके बाद में हम? विजय घाट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे याद करेंगे हम इनके समाधि स्थल को? कैसे याद करेंगे हम? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है पंडित लोग होते हैं, वो कहाँ पे पूजा करते हैं, कहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हैं? शांति को, जैसे वन में जाकर शांति से बैठ जाते हैं। कहाँ पे बैठ जाते हैं? शांति से वन में बैठ जाते हैं। और वन में बैठने पर क्या करते हैं? वह पाठ पूजा करने लग जाते हैं। तभी उनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तभी से उनके आगे क्या लगने लग जाता है? पंडित। तो ऐसे ही आप इन चीजों को रिलेट करेंगे। अगला हम देखते हैं विजय घाट। क्या, कौन सा? विजय घाट। अब इनके बारे में जानते हैं। विजय घाट ये संबंधित है लाल बहादुर शास्त्री से। किससे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। अब इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। ये क्या थे? यह घाट कहाँ स्थित था? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित था ये? नई दिल्ली के अंदर। इसके बारे में जानते हैं हम। इनके बारे में एक ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये भी। फिर भी हम इनके बारे में जानते हैं। इनका प्रमुख नारा क्या था? इनका प्रमुख नारा था जय जवान जय किसान। क्या नारा था इनका? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, इसका अर्थ क्या होता है हम इनके बारे में जानते हैं। इसका अर्थ होता है जैसे सैनिक लोग नहीं होते क्या, उनकी जय हो। हम लिख सकते हैं सैनिक की जय हो। सैनिक की क्या हो? जय हो। और किसान की जय हो। किसान की जय हो। ये किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ये आपको पता है कि ये कांग्रेस राजनीतिक दल से संबंधित थे। किस दल से संबंधित थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से संबंधित थे। किस दल से संबंधित थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से संबंधित थे। किस दल से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखते इसको दोबारा से। विजय घाट। अरे विजय कौन होता है? जो क्या होता है? बहादुर। क्या होता है? बहादुर। जो स्ट्रॉन्ग होता है वही तो विजय होता है। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। प्रमुख नारा था इनका जय जवान जय किसान। इसका अर्थ क्या होता है? किसानों की जय और
सैनिकों की जय। हम बोल सकते हैं सैनिकों की जय और किसानों की जय। इनका प्रमुख ये राजनीतिक दल से संबंधित थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से। किस दल से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं किसान घाट। हम जानते हैं किसान घाट के बारे में। किसान घाट कहाँ है? दिल्ली में। यह राजघाट के लगभग बराबर में ही माना जाता है किसान घाट। तो हम इसको देखते हैं, ये किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। किसकी है? चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। हम इनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह क्या है? एक ग्रामीण जीवन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ग्रामीण जीवन जीते थे। कौन से जीवन से? ग्रामीण जीवन से संबंधित थे ये लोग। और इनके बारे में जानते हैं कि ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? 5वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1979 से लेके 1980 के मध्य पद संभाला। क्या संभाला? पद संभाला। समझ में आया कुछ आपको? आप पद संभाल लिया तो इसने क्या किया? फिर इन्होंने पद संभाल लिया। 1 साल का इनका कार्यकाल, लगभग इनका 1 साल तक ही इन्होंने शायद मेरे हिसाब से पद संभाला था। और इन्होंने एक ये किस पार्टी से संबंधित विलोम रखते थे? इनकी राजनीतिक, क्या? राजनीतिक पार्टी, मतलब राजनीतिक दल। राजनीतिक दल संबंधित था इनका जनता पार्टी से। किस पार्टी से? जनता पार्टी से। यह जनता पार्टी से संबंधित थे। फिर इनके बारे में जानते हैं किसान घाट। किसान घाट कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। दिल्ली में किसका ये किससे संबंधित है? चौधरी चरण सिंह से संबंधित। ये कौन सा जीवन जीते थे? ज्यादातर ग्रामीण जीवन। इन्होंने क्या किया? 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया। कौन से प्रधानमंत्री के तौर पर? 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर। इनका पद का जो समय था 1979 से लेकर 1980 तक इन्होंने पद संभाला। ये कौन सी राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? जनता पार्टी राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो ऐसे ही हम जानते हैं अब वीरभूमि से, वीरभूमि घाट। कौन सा घाट? वीरभूमि घाट। और ये क्या थे? ये घाट बनाया गया था किसके शासनकाल में बनाया गया था? राजीव गांधी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? राजीव गांधी के शासनकाल में बनाया गया था। तो इनको समझिए आप और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगला देखते हैं वीरभूमि। अब हम इनके बारे में जानते हैं। आप तो इनको सब कुछ आप सभी जानते होंगे इनके बारे में। राजीव गांधी, इनका जो समाधि स्थल है उनको हम जानते हैं वीरभूमि घाट के नाम से। यह भी कहाँ है? दिल्ली में ही है। कहाँ पे है? दिल्ली में। यह भी दिल्ली के अंदर स्थित है। हम इनके बारे में जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इनके बारे में। यह कब प्रधानमंत्री बने? जब 1984 में किनकी हत्या की गई? इनकी माता, जो कौन थी? इंदिरा गांधी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद क्या बने? पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर बने। क्या बने? पीएम बने। और इनका माना जाता है कि इनकी मृत्यु 1991 में एक जो तमिलनाडु के अंदर एक प्रचार के अंदर हत्या हो गई थी इनकी बम विस्फोट के कारण। किसके कारण? बम विस्फोट। इनकी हत्या का कारण क्या माना जाता है? 1991 में प्रचार कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। उसके कारण इन्होंने क्या किया? वहां पे बम विस्फोट हो गया तो इनकी क्या हो गई? हत्या हो गई। क्या हो गई? हत्या हो गई इनकी। तो यही इनसे महत्वपूर्ण कुछ संबंधित तथ्य हैं। वीरभूमि घाट राजीव गांधी से संबंधित है। यह भी कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इनको पीएम बनाया गया।
एक काफी अच्छे बहुमत से इन्होंने पीएम पद हासिल किया। फिर इनकी मृत्यु 1991 में तमिलनाडु के अंदर ये क्या कर रहे थे, प्रचार के लिए गए हुए थे। किसके लिए गए हुए थे, प्रचार के लिए। तभी इनकी वहां पे बम विस्फोट हो गया और इनकी क्या हो गई, हत्या हो गई। ऐसे ही हम अगला समझते हैं इनके बारे में। अगला महाप्राण्य घाट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम जानते हैं महाप्राण्य घाट, ये संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। किससे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनके बारे में भी हम जानते हैं। ये कहाँ स्थित है, यह है पटना के अंदर। कहाँ, पटना बिहार के अंदर। तो हम इनके बारे में जानते हैं, ये कैसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ये, जो कब से कब तक थे, कब से कब तक, 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक ये क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। ये कब से कब तक, 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। फिर अब इनके बारे में हम कुछ और जानते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट। इनको 1962 के अंदर, इनको कब, 1962 में, कब, 1962 में क्या दिया गया, भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया, 1962 में क्या दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अब इनका निधन कब हुआ, इनका निधन हुआ 28 फरवरी 1963 को। कब हुआ इनका निधन, 28 फरवरी 1963 को इनका निधन हो गया था। महाप्राण्य घाट यह कहाँ पे स्थित है, पटना के अंदर। पटना कहाँ है, बिहार की राजधानी है पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कब से कब तक थे, यह 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक थे प्रथम राष्ट्रपति। 1962 में इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों आप इस वीडियो को, इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण समाधि स्थल बचे हुए हैं, उनको भी हम देखेंगे ऐसे ही स्टैटिक जीके के अनुसार। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।